खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आप तमाम की खिदमत में मेरा सलाम। मेरा नाम थॉमस मसीह है। मेरा ताल्लुक़ क्रिश्चियन रिसर्च सेंटर से, ट्रिनिटेरियन पेंटिकॉस्टल चर्च और CDA से है। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग मुझे जानते होंगे। और इस क्वारंटाइन के दिनों में आप अपने घरों पे कलाम मुक़द्दस के मुताला में और दुआ में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ फ़ेसबुक पे मैंने इश्तहार देखे हैं और पोस्ट देखी है जिसमें कुछ खादमीन हैं, वो कह रहे हैं मसीहत ख़तरे में है, चर्चेस बंद हैं। मसीहत कभी ख़तरे में नहीं है, ना मसीहत कभी ख़तरे में रही है। शुरू ही से मसीहत ने अपना झंडा लहराया है और आने वाले हर साल, हर सदी में मसीहत का झंडा लहराया जाएगा। इन क्वारंटाइन के दिनों में आपको किताब मुक़द्दस क्या सिखाती है, इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। चर्चेस वक्ती तौर के लिए बंद किए गए हैं, ना कि ताहयात के लिए। कुछ वक्त है कि चर्चेस बंद है जो दोबारा बहाली की तरफ आएंगे। लेकिन ये वबा, हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना है कि हमारे चर्चेस बंद है, लेकिन इस बात पे नहीं करना कि वबाएँ क्यों आती हैं। किताब मुक़द्दस इसके मुताल्लिक़ क्या कहती है? किताब मुक़द्दस आपको सिखाती है जब कभी भी आलमी सतह पे या पूरी कंट्री किसी एक वबा के या एक मसले की लपेट में आए, तो उसके पीछे इंसानी गुनाह होता है, नाफरमानी होती है। नूह के दिनों में नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ गई और लिखा है कि हर बशर ने अपना तरीका जीने का बिगाड़ लिया था। कोई भी खुदा के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर रहा था। उस वक्त खुदा ने 120 साल दिए ताकि वो लौट आए, लेकिन वो नहीं आए। फिर खुदावन ने तूफ़ान नूह, जिसका ज़िक्र किताब पैदाइश में है, तमाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। क्यों मिटाया? क्योंकि बदी अरूज पा चुकी थी। बदी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। जिस शख्स ने, यानी कि नूह के ख़ानदान ने, उसकी फैमिली ने, उन अफराद ने उस पैगाम को, जो इलाही पैगाम था, सुना और कबूल किया, अपने ईमान का हिस्सा बनाया, वो तमाम बच गए। उनके लिए वो कश्ती निजात का काम कर गई। इसी तरह आगे जो मिस्र में आफतें आईं, उनके पीछे भी क्या थे? रीज़न थे। इसके बाद जितनी भी किताबें मुक़द्दस में अब तक आफतें या मसाइल आए हैं, उनके पीछे हमेशा रीज़न्स होते हैं। जब इंसान बदी में बहुत आगे बढ़ जाता है, तब खुदा बदी को कंट्रोल करता है। या इंसान खुद इतना तरक्की याफ्ता हो जाता है, वो खुदा को भूल जाता है, तो खुदा याद दिलाता है कि कोई उसका क्रिएटर है जो उसका भी मालिक है। तो आज 2020, जिसमें पूरा मुल्क, दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की पा चुकी है, लोगों ने अपने तरीक़ाकार बिगाड़ लिए हैं और खुदा उनको भूल गए हैं। बदी अरूज पा चुकी है। इसलिए आलमी सतह पर कोरोना वायरस ने हमला किया है। और आज आप देख सकते हैं, आज वो दिन है कि जिसने कभी चर्च का मुंह नहीं देखा था, वो आज अपने घरों पे दुआओं में झुका हुआ है। क्यों? खौफ, दबदबा, खुदा याद आ गया सबको। तो इसलिए ईमानदारों से गुजारिश है कि वो इस बात पे शोर ना मचाएं कि हमारे चर्चेस बंद हैं। चर्चेस क्यों बंद हैं? आपको आला हुकूमतों के ताबे रहना है, ताकि आप एक जगह इकट्ठे ना हों, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है या कोरोना वायरस से जो मुतासिर है वो शख्स आता है, तो उससे 1, 2, 3, 4, 5 और जब अपने घर जाता है और लोगों को भी मुतासिर करेगा। सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और दीगर ममालिक ने जमा होने से मना किया है, लेकिन दुआ करने से नहीं। जिन लोगों का ये ख्याल है मसीहत ख़तरे में है, उनकी सोचें ख़तरे में है। मसीहत कभी ख़तरे में नहीं हुई, क्योंकि किताब मुक़द्दस, किताब ईमाल, रसूलों के ईमाल जब आप पढ़ते हैं तो हकीकी कलीसा हम खुद हैं। हम जिंदा कलीसियाँ हैं, हम चलती फिरती कलीसियाँ हैं, जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं
खुदा यीशु मसीह वहाँ होता है। तो हमें ज़रूरत नहीं कि 50, 100, 200, 300 या इससे ज़ायद लोग होंगे तो खुदा हमारे दरमियान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तन्हाई में जाना, अलैदगी में जाना, ये बाइबल के मुताबिक है। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ देता हूँ। यशायाह की किताब जब आप पढ़ते हैं 26 बाब की 20वीं आयत, तो कुछ यूँ लिखा है, ऐ मेरे लोगों अपने खलवत खानों में दाखिल हो। खलवत खाने अलैदगी में, खामोशी में अलग हो जाओ। कुछ देर के लिए आप अपने आप को अलग कर लो, अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक गज़ब टल ना जाए। ये इंस्ट्रक्शंस है किताब मुकद्दस से। आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में किस तरह वबा फैली हुई है, और आपको यही इंस्ट्रक्शन बाइबल ने हज़ारों साल पहले दी है कि कुछ देर के लिए अलैदगी इख्तियार करें, खलवत खानों में जाएं, अलहदा हो जाएं लोगों से, ताकि जब तक ये वबा ना टले आप महफूज रहें। और ये बहुत अच्छा वक्त है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है कि आप इस वक्त में किताब मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, रोज़े में झुकें। ये आपकी रूहानी तरक्की के दिन हैं। आप इसे पॉजिटिव लें कि खुदा ने आपको ये वक्त दिया है। आप 100 काम करते थे लेकिन आप दुआ और कलाम मुकद्दस के मुताला में ज़िंदगी बसर नहीं करते थे। तो खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप दुआ करें अपने घर पे, अपनी फैमिली को लेकर बैठें, ताकि खुदा उनका नाम और काम जलाल पाए। इसलिए इन क्वारंटाइन के दिनों में आप अपने घरों पे रहें, इबादत करें, और जितने भी ईमानदार हैं उनके लिए दुआ करें, चर्चिस के लिए दुआ करें, और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो इस वबा से मुतासिर लोग हैं उनके लिए दुआ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा यीशु मसीह और उसकी जो बादशाहत है उसमें दाखिल हो सकें। आखिर में मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ, तमाम ईमानदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो इससे मुतासिर हैं, खुदावंद उन्हें अपने इलाही शिफा से उन्हें शिफा बख्शे, और अपने खून के बायस जो यीशु मसीह ने सलीब पे बहाए हम शिफा पा सकें। आए हम दुआ करें। खुदावंद बुज़ुर्ग आसमानी पिता, हम आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त, इस लम्हा के लिए खुदावंद, इन दिनों के लिए जो आपने हमें हमारी ज़िंदगी में दिए। खुदावंद आप हमें मौके फ़राहम करते हैं ताकि हम तेरे हजूर में आए, तुझ में तरक्की पा सकें। तो इन क्वारंटाइन के दिनों को भी हम वो दिन देखते हैं कि जिसमें हम तरक्की पा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुकद्दस और दुआ को ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदा यीशु के नाम से जो लोग मुतासिर हैं इस बीमारी में, इस वायरस में, यीशु मसीह नाम से खुदा मैं चाहता हूँ कि वो सेहतयाब हों। और खुदा यीशु के नाम से मैं चाहता हूँ कि जितने ईमानदार हैं खुदावंद उनकी सोचों को पॉजिटिव कर, ताकि वो ये ख्याल ना करे कि मसीहत खतरे में है, बल्कि वो ये बात को समझें कि ये दिन आपने दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदावंद तुझे वक्त दें और कलाम मुकद्दस का मुताला करें। खुदावंद तमाम ईमानदारों को, मुल्क पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को जिससे मुतासिर हैं अपनी पनाह में रखना, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।